देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में विश्व भर के अंदर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। संघ को 100 वर्ष पूर्ण हो गए और 5 आयाम सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षा, स्वयं का आभास, यानी नागरिक कर्तव्य, और 5वां है स्वदेशी। हम इन 5 आयामों को अपने व्यक्तिगत जीवन में जब अपनाएंगे तो व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो जीवन जीने की पद्धति है उसको हम अपनाए तो जीवन अच्छा होगा। संत प्रमुख जो मोहन भागवत है उनका कहना है कि हिंदू समुदाय में 2 नहीं बल्कि 3 या 4 बच्चे होने चाहिए और उस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का ज्ञान सुनना चाहिए। देखिए, दरअसल हिंदू नियमों में रहने वाला है। देश की समस्या को हर हिंदू अपनी समस्या समझता है। कांग्रेस ने नारा लगाया था हम दो हमारे दो, हिंदू ने अपनाया क्योंकि देश की समस्या, हिंदू देश के साथ है, राष्ट्र के साथ है। और दूसरे मत पंथ वाले लोगों ने उस समय भी कहा हम दो हमारे 100, और अब भी कह रहे हैं हम दो हमारे 2 दर्जन। देखिए, उनका फंडा अलग है, लेकिन हमें राष्ट्र के साथ, हमें अपने हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा करनी है। हमें हिंदुस्तान पर बोझ नहीं बनना, लेकिन उसके साथ हमें घटना भी नहीं है, क्योंकि हिंदू घटता जा रहा है। सर संचालक जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी तो अपनी संख्या पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र की बात उठती रही है, लेकिन जो AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं का बयान है कि हम दो हमारे 2 हैं। उनके बयान को किस तरह? देखिए, बेतुका बयान है उनका, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से उनका कोई बयान किसी भी प्रकार से मैं समझती हूँ कि उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र था ऑलरेडी। जब देश का विभाजन हुआ तो पत्रकार बंधु ये धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिमों ने कहा था उस समय कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, उनको अलग देश दे दिया, हिंदुस्तान का टुकड़ा काट करके। हमने आपत्ति नहीं की, कोई बात नहीं, अगर नहीं रहना चाहते तो आप अलग देश ले लो, अलग गए। लेकिन जो देश को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करने वाले लोग थे वो हिंदुस्तान में रहे। आज वो नस्लें मुखर होकर के बोल रही है। ये हमें अफसोस है, बेहद दुख है कि हिंदुस्तान हमारा था भाई, हमें मिला था, और ये ऑलरेडी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, इसीलिए तो मिला था। पाकिस्तान तो उनको मिल गया था, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग होती है। हाँ, ये बात सच है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही, लेकिन जनसंख्या हिंदू नहीं बढ़ा रहा। ध्यान दे, हिंदू तो घटता जा रहा। देश की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जनसंख्या तो वो लोग बढ़ा रहे हैं, वो 40-40, 50-50 पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या वो बढ़ा रहे हैं। उनसे बात करो, उनसे प्रश्न करो, ये जनसंख्या हिंदू नहीं बढ़ा रहा, हिंदू की संख्या घटती जा रही, क्योंकि वो देश के लिए सोचता है, वो राष्ट्र की समस्या अपनी समस्या समझते, क्योंकि देश हमारा है। मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान हुआ है कि उन्होंने कहा दारूल में जो है नफरत की पढ़ाई होती है। वही दारूल का ये कोई नई बात थोड़ी है। उनका ये कहना है कि आजादी की लड़ाई में भी यहाँ से निकल के लोग गए हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये तो आतंकियों के अड्डे हैं, और सच कहते हो तो इनको मिर्ची लगती है, बौखला जाते हैं।
इनका पारा सातवें आसमान पे होता है। मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो लाल किले पर हमला हुआ, कौन थे ये लोग? मैं पूछती है, कहते आतंकवादी मुस्लिम नहीं होता तो कसाब कौन है, बुरहान वानी कौन है? जितने आतंकी पकड़े जाते हैं, अगर वो मुस्लिम नहीं तो फातिया क्यों पढ़ते हैं? जवाब दे इस देश को। एप्सिन फाइल को किस तरह देखते हैं? जो एप्सिन फाइल है जिसमें बीजेपी के नेताओं का भी नाम आना बताया जा रहा है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये बीजेपी के नेताओं का मैटर, ये साध्वी प्राची का मैटर नहीं, उन्हीं से बात करें। सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो उस पर विवाद देना चाहिए। वीर सावरकर को काले पानी की सजा मिली और काल कोठरी में अंग्रेजों ने रखा। जरा उसकी यातनाओं को याद करो। जो अंग्रेजों ने वीर सावरकर को यातनाएं दी, कोल्हू का बैल बना के जोता गया मेरे भाई देश की आजादी के लिए, और उन्होंने सहन किया। ये बहुत अच्छा काम किया। कोई कुछ भी कहे, लेकिन वीर सावरकर को पुरस्कार मिलना चाहिए। विवाद करने वालों का देखिए, विवाद करने वाले तो उन्हें तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। मुद्दा उनके पास है नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुर्सी उनको जीवन में मिलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी 20-30 साल तक, कहीं नहीं जा रही।